हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिट्स लाइफ। एंड जैसा कि आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा कि आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपसे कि अबाउट माय ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, माय रियल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, कि कैसे मैंने अपने आप को फैट टू फिट ट्रांसफॉर्म किया। अब ये वीडियो देख के बहुतों को बहुत इंटरेस्ट लगा होगा और सभी क्यूरियस हो गए होंगे कि कैसे किया है, जिनको वेट लॉस जो मुझसे रिलेट कर पा रहे होंगे अभी तो। बट मैं आपको पहले ही बता दूं, ये वीडियो आपके तब तक काम की नहीं है जब तक कि आप के माइंड में ये क्लियर नहीं हो कि आपको आपकी फिटनेस जर्नी क्यों स्टार्ट करनी चाहिए और आप उसके बारे में बहुत श्योर नहीं हो, क्योंकि कोई किसी को मोटिवेट नहीं कर सकता। बट यस, आप डेफिनेटली, अगर आपके माइंड में डिटर्मिनेशन स्ट्रांग है तो आप किसी को देख के इंस्पायर जरूर हो सकते हैं। और मेरी कहानी भी औरों से कुछ डिफरेंट नहीं है, सेम है। जब मैंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी शुरू किया था तो मेरे पास भी यही वजह थी कि मुझे कुछ दिक्कतें आ रही थी। सबका एक ट्रिगर पॉइंट होता है, मेरा भी एक ट्रिगर पॉइंट था। वैसे जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियोस देखी उनको पता होगा कि दैट आई एम अ फिटनेस कोच, आई एम अ योगा ट्रेनर, आई एम अ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट एंड अ रिहैब स्पेशलिस्ट। तो ये अभी मेरा प्रोफेशन है। आप लोगों को लग रहा हो कि वाह इतनी सारी क्वालिफिकेशन एंड ऑल, बट लेट मी टेल यू, कुछ साल पहले तक ये सारी चीज़ें कुछ नहीं था। मुझे फिटनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जो बेसिक जनरल लोगों को पता होता है कि तला हुआ नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, इतनी बेसिक चीज़ें सबको जो पता होता है मुझे भी उतना ही पता था। बट बात वही है कि जब तक आप फिटनेस में अपने मेहनत नहीं करते हो ना, तब तक आपको उन चीज़ों के बारे में वैल्यू नहीं पता होती और आपको उन चीज़ों को फॉलो करना भी नहीं आता। आपकी डिटर्मिनेशन भी उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती। तो जैसे कि मैं कह रही थी कि सबका एक ट्रिगर पॉइंट होता था, तो मेरा भी ट्रिगर पॉइंट था। आई वॉज 22 व्हेन आई गॉट मैरिड और मेरा वजन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था बिकॉज तब तक मेरी पढ़ाई चल रही थी। आई वॉज डूइंग माई मास्टर्स एंड माई MBA। तो घर पे बैठ के बस पढ़ाई करना मेरा पूरा काम रह गया था। मेरी एक्टिविटी लेवल बहुत कम थी जिसके वजह से मेरा वजन इतना बढ़ गया था। तो एक दिन क्या हुआ, हम लोग फ्लोर पे बैठ के खाना खाते हैं, तो मैं उठने की कोशिश कर रही थी और मैं उठ नहीं पा रही थी। तो माई हस्बैंड हैज़ टू पुश मी टू गेट अप फ्रॉम द फ्लोर। तो वो मेरे लिए काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था, मेरे खुद के लिए। और मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड थी कि ये मेरे साथ क्या हुआ, बिकॉज ये एक बहुत ही बेसिक सी एक्टिविटी है कि आप फ्लोर से बैठे हो, उठ रहे हो। अगर आपको कोई इंजरी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ये सब प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। तो मुझे भी वही ट्रिगर पॉइंट फील हुआ कि मैं स्कूल में आई वॉज अ भरतनाट्यम डांसर एंड आई वॉज वेरी मच इनटू स्पोर्ट्स। तो मैं सडनली ऐसा, मैंने अपने साथ इतना क्या बुरा कर लिया कि मेरे साथ मैं बेसिक एक्टिविटीज भी नहीं कर पा रही हूँ। तो देन आई रियलाइज कि आई नीड टू चेंज माई लाइफ स्टाइल, इट्स हाई टाइम। तो इस बारे में मैंने मेरे हस्बैंड से बात की, तो ही एडवाइज्ड मी कि कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, और क्योंकि मैं मैरिड थी तो एक बैक ऑफ द माइंड मेरे चलता है, जैसे आम कपल होते हैं, बेबी प्लानिंग एंड ऑल। तो मैंने मेरे हस्बैंड से शेयर किया, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कोई भी फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, चाहे वो प्रेगनेंसी जैसी चीज़ हो या फिर फिटनेस रिलेटेड चीज़ हो जिसमें आपको फिजिकली कुछ चीज़ें परफॉर्म करनी है, आपको हमेशा से उसके बारे में एक बैकग्राउंड और रियलिटी चेक होना ज़रूरी है। बिकॉज आप अपने बारे में बिना जाने किसी चीज़ में एंटर कर जाएंगे तो वो आपको बैकफायर भी कर सकता है, आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। तो मैंने भी वही किया, मैं डॉक्टर के पास गई। तो डॉक्टर ने मुझे देखते ही और मेरी बातें सुनते ही उन्होंने सजेस्ट किया कि आपको आपका वेट लॉस करना चाहिए। और उन्होंने कुछ टेस्ट बताए, तो मैंने वो टेस्ट किए, तो मुझे पता चला कि मेरी जो राइट ओवरी है वो थोड़ी सी इन्फ्लेमेटेड है, उसमें थोड़ी सी स्वेलिंग है, which was not at all good for pregnancy also and for general fitness also। तो उन्होंने कहा मुझे थोड़ा आप एक्टिविटीज़ कीजिए, थोड़ा अपना खाना पीना और बेहतर कीजिए और क्लीन बनाइए। तो मैंने थोड़ा सा अपना, एक घर के पास ही एक जिम था, मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा फिजिकल एक्टिविटीज़ अब से स्टार्ट करूँगी।
तो मैंने वो जिम ज्वाइन किया। देन मुझे जिम जाते जाते बहुत इंटरेस्ट आने लगा वर्कआउट करने में। मुझे थोड़ा सा क्यूरोसिटी हुआ कि जो इंस्ट्रक्टर है ये कितने नॉलेजेबल है और सबको कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, इतना नोबल जॉब है। तो वहीं से मुझे अपना करियर भी मिल गया। ऐसा लगा कि जैसे इसी चीज़ की तलाश में मैं थी, कुछ ऐसा काम जो कि करने में मज़ा आए और आई कैन अर्न ऑल्सो। तो इफ़ आपको जानना है कि मैं कैसे मेरी फिटनेस जर्नी स्टार्ट हुई और कैसे मैं एक आम हाउसवाइफ से ट्रेनर बन गई, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं डेफिनेटली इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। तो कमिंग बैक टू दिस टॉपिक, जब मैंने जिम ज्वाइन करना शुरू किया तो मुझे इतना अच्छा लगा। थोड़े टाइम के बाद मंथ बाय मंथ आई स्टार्टेड नोटिसिंग चेंजेस इन माई सेल्फ इनसाइड आउट। एस्थेटिकली बाहर से तो मैं बदल ही रही थी, मेरा वेट लूज हो रहा था, बॉडी टोन हो रही थी, बट एट द सेम टाइम स्ट्रेंथ आ रही थी, एनर्जी आ रही थी, जो मैं ऑलमोस्ट सब कुछ खो चुकी थी। मुझे 24 ईयर्स में फील होता था जैसे पहले मैं 34 या आई नो सम 44 ईयर्स की हूँ। बट जब मैंने फिटनेस में एंटर किया तब मुझे ऐसा लगने लगा एज इफ विथ माई ग्रोइंग एज मेरी जो परफॉर्मेंस है, फिजिकल परफॉर्मेंस है एंड जो मेरी स्ट्रेंथ है, एंड्योरेंस है, वो काफ़ी बेहतर होती जा रही है, जो कि एक यंग एज में आपकी होती है। तो विच इज़ अ गुड थिंग कि आपकी एज बढ़ रही हो बट आपकी स्ट्रेंथ और स्टेमिना आप गेन कर रहे हो रैदर देन लूजिंग इट। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर तो यही होना चाहिए आपके फिटनेस में। बहुत लोग आई नो थोड़ा सा लुक्स पे चले जाते हैं कि आप कैसे दिख रहे हो, बट आपका इनिशियल गोल ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ और जो मैं अपने क्लाइंट्स को ट्रेन कर रही हूँ उसके बेसिस पे बता रही हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने का देखिए एक ही पर्पस है कि बहुत लोग या तो देखिए देख के सीखते हैं या किसी के एक्सपीरियंस से, या तो किसी के साथ अगर कुछ बुरा होता है तो आपको क्या नहीं करना है आपको ये समझ में आ जाता है। तो इसीलिए मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि ताकि आपको मेरे एक्सपीरियंस से कुछ फ़ायदा ज़रूर मिले। तो आप लोग जो लोग सोच रहे हैं कि फिटनेस जर्नी शुरू करना है, तो पहली चीज़ मैं यही एडवाइस करूँगी, गेट अ मेडिकल टेस्ट डन। आप पता कीजिए, एक रियलिटी चेक लीजिए कि आप अपने फिजिकल लेवल पे किस जगह पे स्टैंड कर रहे हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कई बार हमें पता नहीं होता, हमें थायराइड, पीसीओडी जैसी चीज़ें होती हैं, या हार्ट एलिमेंट्स कुछ बेसिक हो जाती है, बीपी की इश्यूज हो जाती है, तो गेट योर सेल्फ चेक फर्स्ट and then get yourself enrolled into some kind of fitness which you like। जैसे कि डांस हो सकता है, जुम्बा हो सकता है, बॉडी वेट ट्रेनिंग हो सकता है, स्ट्रेंथ ट्रेन हो सकता है, योगा हो सकता है, पिलाटिस हो सकता है। देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ फिटनेस रूटीन्स दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट, और इट इज हाई टाइम दैट वी शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। बिकॉज अभी की जो एनवायरनमेंट है, बहुत सारी चीज़ों से हमको फाइट करना पड़ता है। देयर इज स्ट्रेस, देयर इज पोल्यूशन, द क्वालिटी ऑफ फूड हैज़ डिटोरिएटेड। सो हम अपनी तरफ से जो कर सकते हैं वो है कोशिश अपनी आप को फिट रखने की। तो समय देखिए सबके पास, मैं मैक्सिमम मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं उनका एक ही कहना होता है, हमारे पास टाइम नहीं है। देखिए देयर इज नो फिक्स्ड रूटीन और परफेक्ट रूटीन एज यू कॉल इट फॉर एनीबडी। जो भी आप अपना 100% दे के विथ फोकस एंड डिटर्मिनेशन के साथ करते हैं, आपके लिए वर्क करता है, दैट इज अ बेस्ट रूटीन एंड बेस्ट फिटनेस रूटीन यू कैन से फॉर यू। सो आप छोटे छोटे स्टेप से शुरू कीजिए, छोटे छोटे गोल्स बनाइए, छोटे छोटे हैबिट्स में चेंजेस लाइए, आपका स्लीप पैटर्न बेटर कीजिए, आपकी ईटिंग हैबिट्स बेटर कीजिए एंड डू सम फिजिकल एक्टिविटीज ऑफ योर ओन चॉइस। तो आप देखेंगे टाइम के साथ साथ आप में डिफरेंस आ रहा है। और एक बात और कि मुझे अभी ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं उससे इस पिक्चर में आने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया। पहले 6 मंथ्स में मैंने काफ़ी तेज़ी से वेट लूज़ किया, आपका भी होगा। तो क्या होता है, पहले पहले जब हम तेज़ी से वेट लॉस करते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है, हम और एग्रेसिवली करने लगते चीज़ों को।
बट डोंट डू इट दैट वे, बिकॉज ओवर एंथुजियाज्म के वजह से भी आपको कई नुकसान हो सकते हैं। कई बार हम अपने आप को ओवर पुश कर देते हैं अपनी लिमिट्स को बिना जाने, आउट ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ, तो उससे आपको कई इंजरीज हो सकती हैं, कई और हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो डोंट ओवर पुश, एट द सेम टाइम डोंट अंडर परफॉर्म ऑल्सो। एक मॉडरेशन में कोई भी एक्टिविटी करना या किसी भी लाइफस्टाइल को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने भी वैसे ही किया था, और धीरे धीरे आपको थोड़ा पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत है। जल्दबाजी में आप अगर कोई भी चीज़ को अटेंड करने की कोशिश करेंगे, वो रिजल्ट तो देगी बट उसके साथ आपको बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं। तो टू अवॉइड दैट, मेंटेन अ कंसिस्टेंट एफर्ट एंड गिव योरसेल्फ सम टाइम। धीरे धीरे, और आपकी वेट लॉस जर्नी कभी भी आपके हिसाब से ऐसे पैरेलल ग्राफ में बिल्कुल नहीं चलने वाली, या एकदम ऐसे भी नहीं होने वाली। अप एंड डाउन चलेगा। व्हाई? बिकॉज आप स्टार्टिंग में जो है हैबिट्स को अडेप्ट करते हैं, चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं, तो उसमें ज़रूर आपको ऐसा फील हो सकता है कि कभी कभी आप कोप अप कर पा रहे हैं, कभी कभी कोप अप नहीं कर पा रहे। तो उससे घबराना नहीं है, आपको बस अपना एफर्ट जो है उसको कंसिस्टेंट बेसिस पे करते रहना है। थोड़ा ही सही, बट अपने आप से एक कमिटमेंट करनी है कि थोड़ा टाइम निकालना ज़रूर है। ज़रूरी नहीं है आप 1 घंटा कीजिए, 2 घंटा वर्कआउट कीजिए, या बहुत ज़्यादा क्लीन ईटिंग, उबला हुआ खाना खाइए। आप अपना नॉर्मल डाइट अगर पोर्शन कंट्रोल मॉडरेशन में करेंगे तो आप ज़रूर ये चीज़ अचीव कर सकते हैं। और एक छोटी सी टिप, अगर आप डाइट से शुरू कर रहे हैं, तो आयुर्वेदा में एक चीज़ कहा गया है, योग में, मिताहार। इसका मतलब होता है मॉडरेट ईटिंग। दैट मीन्स आयुर्वेदा सेज दैट कैसे आपको खाना खाना चाहिए। योर हाफ स्टमक शुड बी फिल्ड विथ फूड एंड द रेस्ट ऑफ द हाफ शुड बी फिल्ड विथ वाटर एंड एयर। दैट मीन्स डाइजेशन के लिए आपको बॉडी को जगह चाहिए। तो आप भी अगर इस हिसाब से खाना खाएंगे, इसको सोच के धीरे धीरे खाना खाएंगे, प्रोपोर्शन में, बैलेंस्ड वे में अपने खाने को खाएंगे, न्यूट्रिशन को ज़्यादा ध्यान में रखेंगे रादर देन ओनली पोर्शन जिसमें कि एक ही टाइप का फूड हो, फॉर एग्जांपल कार्ब्स एंड प्रोटीन एंड फैट्स, उसको बैलेंस करके चलिए विद गुड फैट, गुड फाइबर, प्रोटीन, कार्ब्स एंड ऑफ कोर्स फाइबर के साथ। देन वी विल सी चेंजेस कि आपको फॉलो करने में उतनी दिक्कत नहीं आ रही है। एंड कभी भी किसी एक मील में बहुत ज़्यादा खाना मत खाइए, कभी भी बहुत ज़्यादा स्टार्व मत कीजिए। तो आपके लिए जो आपकी वेट लॉस जर्नी या ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है बहुत इजी हो जाएगी। एंड ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी जो है वो कभी भी आपकी बाहर से नहीं होती है। आप अंदर से भी अगर चेंज हो रहे हैं, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। बिकॉज आपकी अगर स्ट्रेंथ बढ़ रही है, आपकी अगर एनर्जी अच्छी हो रही है, तो ही आप वो रिजल्ट के तौर पे बाहर से दिखने लगेगी। तो आप ऑलवेज फोकस कीजिए विथ योर ग्रोइंग एज। सबकी एज होती है, तो एज के साथ साथ अगर हम अपने इंटरनल हेल्थ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें, तो डेफिनेटली एक्सटर्नली जैसे हम दिखते हैं, जैसे हम होते हैं, उसका रिजल्ट हमेशा अच्छा ही होता है। तो आज का वीडियो आई होप आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, और जो लोग मुझसे रिलेट कर पाए, अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपको उसमें रिलेटेबिलिटी लगी हो, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अगली बार ज़रूर मिलता है एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।